वेलकम टू शाइनी कलर्स फाइनल क्लासेस एवरीवन, दिस इज़ रश्मि हियर। और आज हम बनाते हैं वापस से लैंडस्केप, माय फेवरेट, जो वाटर एंड क्लाउड्स वन है। सो लेट अस स्टार्ट। ड्राइंग कर लेते हैं। ड्राइंग हमें मिनिमम चाहिए। वाटर कलर में ज़्यादा ड्राइंग रिक्वायर नहीं होती क्योंकि पेंसिल के मार्क्स हमें नहीं चाहिए होते हैं हमारी पेंटिंग में या ड्राइंग में। जो बहुत रियलिस्टिक करते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राइंग करते हैं, उसमें भी अगर आप कम ड्राइंग करेंगे तो पेंसिल के मार्क्स नहीं दिखेंगे और पेंटिंग बहुत ही रियलिस्टिक दिखेगी। सो हियर वी आर डन विद द ड्राइंग। वेरी मिनिमम एंड लेस ड्राइंग इज रिक्वायर्ड। नाउ लेट अस स्टार्ट द कलरिंग। I'm making it a little bit dark, so if you guys want, you can just click a picture so that when you follow the video, you will be able to follow it nicely. I'm applying the water in the sky part only, not on the mountain. So you can see every white cloud has little darker grayish effect also. So first I am making a little gray. I'm mixing a lavender color. Lavender color I've already told you in many videos how to mix, but I will tell you again. Here I mixed cobalt and crimson with the white color, a little bit white color, to get that lavender grayish color, to make the gray cloud effect in the bottom of the white clouds. So here we are doing अब यहाँ पे आप देखें कि मैंने कोबाल्ट कलर लिया है। ये कोबाल्ट मेरा मिशन का है जो थोड़ा सेरुलियन के जैसा लगता है। सो इफ़ यू गाइज हैव सेरुलियन, प्लीज़ यूज़ सेरुलियन, क्योंकि दूसरे ब्रांड का जो कोबाल्ट है वो थोड़ा अलग है। ये इस तरह से ग्रीनिश जैसा कम दिखता है। सो आई एम यूजिंग दैट cobalt color, and now you see I'm leaving the white for clouds. So देखिए कितना beautiful cloud हमारा बना है, and so natural and very soft edges. There is no hard edge is visible here. और आप देखिए अभी मैंने जो वाटर वाला एरिया है उसमें मैंने पानी लगाया। बाय द टाइम हमारा क्लाउड सूखता है, हमें माउंटेन नहीं बनाना है, नहीं तो माउंटेन का एजेस जो है वो सब जगह फैल जाएगा, वो हमें नहीं चाहिए। सो आई एम यूजिंग हियर अगेन क्लाउड का रिफ्लेक्शन होने की वजह से सेम लेवेंडर कलर मैं यहाँ वापस से लगा रही हूँ क्लाउड के लिए। और फिर हमें अपना पानी बनाना है। पानी में रिफ्लेक्शन हो रहा है स्काई का, तो स्काई का रिफ्लेक्शन जब होता है तो हमें ध्यान रखना है कि पानी स्टिल नहीं है, मूविंग है। थोड़े से वेव्स होते हैं एयर की वजह से, तो वो हमें यहाँ पे वेव्स बना देने हैं। ये देखिए, और जो माउंटेन का रिफ्लेक्शन थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा है वो भी हमें करना है। नाउ सी, इस तरह से थोड़ा वेवी इफेक्ट भी पानी में ले आते हैं, एकदम फ्लैट हमें नहीं चाहिए। सो टेक द थिन ब्रश, और थिन ब्रश से हम इस तरह से इसको बना सकते हैं। ऑलराइट, पानी के लिए मैंने जो डार्क वैल्यू है उसके लिए मैंने लिया है अल्ट्रामरीन कलर। सो मैंने पहले इस पे यूज़ किया था सेरुलियन सेम, और थोड़ा सा कोबाल्ट, और उसके बाद अभी मैं यूज़ कर रही हूँ अल्ट्रामरीन। अल्ट्रामरीन से जो डार्कर लेयरिंग है वो हमें देनी है। और अब हम बना लेते हैं हमारा माउंटेन। माउंटेन के लिए मैंने रॉ अंबर कलर यूज़ किया है। रॉ अंबर का एक लेयरिंग मैं करूँगी। उसके बाद जो अपर पार्ट है उसके लिए हमें थोड़ा पर्पलिश कलर बनाना है। सो रॉ अंबर एंड बर्न्ट सियाना यहाँ मैंने यूज़ किया।
और उसके बाद हमें पर्पल से ऊपर की जो डिटेलिंग है वो करनी है। पर्पल को अगर हम थोड़े से बर्न सियाने के साथ मिक्स करेंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल इफ़ेक्ट आता है। ऊपर से नीचे आते हुए जो डार्क पार्ट है वो हमें देना है। फिर से इस पार्ट में भी एक वेरी थिन येलो ऑकर या फिर रॉम्बर, जो भी आपके पास कलर है आप कर सकते हैं। और ऊपर से हमें उसमें डिटेलिंग जो है, जो डार्क इफ़ेक्ट है, जो डेप्थ है माउंटेन की, जो टेक्सचर है माउंटेन का, वो हमें पर्पल से देना है। पर्पल कलर में आप थोड़ा सा बर्न सियाना भी मिला सकते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने डार्क पर्पल लिया है और लेयरिंग करते जाना है। लेयरिंग में हमें थिकर कलर यूज़ करना है, डाइल्यूटेड नहीं, पानी नहीं यूज़ करना है, क्योंकि पानी यूज़ करने से पेपर मेरा अभी भी वेट है। पानी अगर हम ज़्यादा डालेंगे तो सारा फैल जाएगा और हम उसको संभाल नहीं पाएंगे। वी विल नॉट बी एबल टू control it or manage the water if it spills in the middle of the mountain. Okay, so we have to be very careful while we give the wash. And generally आप देखिए कि अगर आप वाटर कलर एक समय में उतना कर सकें, एक पार्ट पूरा फिनिश कर सकें, तो आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। क्योंकि अगर आप बार बार रुकते हैं, बार बार ब्रेक लेते हैं, पेपर बार बार सूख जाता है, तो फिर मुश्किल होता है दैट स्मूथ इफ़ेक्ट लाना, वो फ्लो लाना, वो हार्मनी लाना हमारी पेंटिंग में। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हम अगर थोड़ा पार्ट करें, एक बार में एटलीस्ट माउंटेन आपको पूरा करना है, उसके बीच में आपको ब्रेक नहीं लेना है। और अगर आप लेते हैं तो फिर आपको पूरा उसको वापस से वेट करके फिर ही करेक्ट करना है, अदरवाइज़ बीच में फिर वो पैची हो जाता है। यहाँ पे देखिए मैं ग्रास वाला एरिया कर रही हूँ। सो फर्स्ट आई हैव ब्लॉकन द एरिया विद द कलर एंड उसके बाद फिर थिन ब्रश से हमें उसमें टेक्सचर, ग्रास वाला टेक्सचर देना है इस तरह से। सो वो मैं दे रही हूँ। यहाँ पर आप देखिए ये जो पार्ट है, यहाँ मैंने डार्क ऊपर का एरिया है उसको मैंने किया है। जो माउंटेन है आगे का वो डार्क है फ्रंट वाला, और उसके आगे जो वैली है उसमें ग्रास है। सो दैट ग्रास थोड़ी ड्राइश है, तो इसलिए ब्राउन और ऑकर कलर मैंने यूज़ किया है। ब्राउन एंड येलो ऑकर। ब्राउन में बर्न सियाना आप ले सकते हैं। बर्न सियाना बहुत ही ब्यूटीफुल कलर है, जो एक बहुत ही ग्राउंड वाला अर्थिश इफेक्ट हमारी पेंटिंग में लाता है। सो वी हैव टू ऐड दैट मस्ट, स्पेशली व्हेन वी आर मेकिंग रॉक्स, वी आर मेकिंग ग्रास, माउंटेन, somewhere we have to add the burnt sienna little bit. You see in that mountain also I used, and it is looking so beautiful. Now here we have to start the next part, the right side part. So in the right side part मैं अप्लाई कर रही हूँ मेरा येलो ऑकर, लिटिल बिट ब्लू मैंने ऐड किया है। सो थोड़ा ग्रीनिश इफेक्ट है इस पार्ट में। उसके बाद when it is wet only we have to apply the green, that is sap green mixed with the little bit grey, grey is Payne's grey, and साथ में I am mixing it burnt sienna as well. So जैसे मैंने बोला, burnt sienna gives you very earthish effect, earth kind effect, and give you very beautiful warm and मडी इफेक्ट जो किसी भी तरह का लैंड बनाने में हमारी हेल्प करता है। नाउ
With the tip of the brush, I'm giving little grassy effect as well. And we have to keep on adding that different color, क्योंकि जो लैंड है स्पेशली नियर द वाटर के पास का जो लैंड होता है वो कभी भी फ्लैट नहीं हो सकता, एक कलर नहीं, क्योंकि पानी की वजह से वहाँ पे ग्रास, वीड्स, प्लांट्स ये सब आते रहते हैं, एल्गी भी, स्टोन्स भी होते हैं. सो वी हैव टू गिव रियली गुड अमाउंट ऑफ टेक्सचर, स्पेशली द क्लोज बाय रिवर एरिया, क्लोज बाय रिवर लैंड. थोड़ा जूम करके हम इसको देखते हैं. देखिए इस तरह से ये हमारा जो लैंड का पार्ट है वो पास से इस तरह का दिखेगा, और दूर से हम इसको बहुत ही ब्यूटीफुली देख सकते हैं कि कितना इसमें हैपनिंग है. इट्स नॉट फ्लैट. और जो छोटा छोटा ग्रास वाला एरिया है वो भी मैं दे रही हूँ, एंड उसके लिए मैंने ब्राउन कलर लिया हुआ है. आप वैन डाइक ब्राउन कलर ले सकते हैं, या फिर आप बर्न्ट सियाना में ही थोड़ा सा ग्रे मिला के उसको भी आप ले सकते हैं. लैंड के जो पास वाला एरिया है थोड़ा सा हम एज को इम्प्रूव कर सकते हैं हमारी. और अगेन जो लैंड के पास जो डार्कर इफेक्ट है, जो डार्कर वैल्यूज़ हैं, उनको भी हम एक पतले ब्रश से हियर एंड देयर छोटा छोटा इफेक्ट दे सकते हैं. और नाउ अब हमें लेफ़्ट साइड वाले जो ग्रास एरियाज़ हैं उन पे काम करना है. सो हियर स्टिल रिमेनिंग अ बिट, सो कर लेती हूँ. एंड देन ये जो है मैंने डार्क कलर लिया हुआ है. डार्क कलर है हमारा सेम वैन डाइक ब्राउन या फिर बर्न्ट सियाना एंड ग्रे मिक्स. So the dark generally gives the shade effect, so the grass that is not having light, so the shadow kind of grass and the dried grass, these things will give you the darker effect. Now see, the mountain is looking so beautiful. Now I have done that reflection part that side. I will show you how to do that reflection. So see here, first we have to make the grass. So I am again using yellow ochre and burnt sienna color here. Now see the reflection, same way I have done in the top part also. So see here, I am just dragging the color, applying the same color whatever they are in the top, because it's the reflection. So reflection has to be kind of mirror reflection because it's coming in the water, so like mirror. So whichever direction I am making the grass in the top area, same direction I am using, or you can say opposite, but the same kind of effect we have to give in the water. So the reflection, see, if you are making the top grass leftward, then the same way you have to do in the bottom also. So it has to be like a similar effect, and the top also. The reflection will give you a very lively effect in your painting. Now you see here again burnt sienna grass I am making. Burnt sienna means little dried grass or little wet also. The wet grass also looks little brownish and little. Sometimes what happens when the light also doesn't reach on the grass area, also looks brownish and darkish. That is also there. So here also you have to use the thin brush and give the texture of the grass. So here you can make in the earlier effect the side grass part or the side land part. I did not give one by one effect, but here I am giving the like one by one grass effect because this is closer.
being closer, it has to be nearby. So see the little that detailing effect I showed you right earlier. I have taken a little, taking a little light detail, giving the light detail for the grass, so we can see the little texture of the grass close by also. And the back side, a little land that is like exposed in the sun and not inside the water. For that also I have to give the details. Now I'm almost done here. Little underwater rocks, those are visible. That also effect I will give here. A little bit see a little bit that under water stones are there, no, those are also we have to blend because they are visible very less, not so much. With that here and there, see when you don't stop doing work on the painting, you can continue. So that's how this is the a sign of a good artist, that you are doing one here and there smaller detail while it is becoming the painting becoming to end. So hope you had enjoyed my lesson, and I really enjoy doing this painting. I really love the mountain and the water and the grass part that is there. So if you're new on my channel, please subscribe it, support me to increase my YouTube family. Thank you for joining everyone. मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय. हैप्पी पेंटिंग.